अपने कर्मियों की पीठ की ओर से वाराणसी के 150 गांव में ये गीता चितना यात्रा चलाई गई। और इसका प्रयास विद्यालय के पहुंच करके विद्यालय पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एआई का इस्तेमाल करके हम लोग तमाम वीडियोग्राफिक्स मदद से और उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से थोड़ा सा उसमें 5 गुना बल बढ़ा है हम लोग का। आज 750 विद्यालयों में जाने का संकल्प हम लोग ले पाए हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये जो 150 गांव की यात्रा रही उसका बल रहा है। ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, वो तो सोशल मीडिया पर है। ऐसे में आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी इस अभियान को आगे बढ़ाने में? देखिए, कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एक आत्मविश्वास। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में जेनजी युवाओं के लिए एक मुहिम शुरू की जा रही है। कर्मयोगी पीठ द्वारा युवाओं से गीता से प्रभावित होकर उनके लिए युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए ये लोग एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसा विचार कहाँ से आया है कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। आजकल तो जेनजी ये सब चीज़ों में नहीं रहते हैं। देखिए, विचार आना स्वाभाविक है। जब आप किसी विषय का अध्ययन करती हैं तो विचार वहीं से उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन के दौरान ही ये सारे विचार हम लोग के बीच में आए। और रही बात, अब ये जो अभियान चल रहा है इसकी शुरुआत हुई है, इसके पीछे की कहानी बहुत ही साधारण सी है। आज से 1 माह पूर्व मई जून के महीने में अपने कर्मियों की पीठ की ओर से वाराणसी के 150 गांव में ये गीता चितना यात्रा चलाई गई थी। और गीता चितना यात्रा का परिणाम ये रहा कि वहीं से सबने एक स्वर में कहा कि ये बातें बच्चों के बीच में ले जाना परम आवश्यक है। और बच्चे भी ऐसे जो बच्चे भी हैं और युवा भी हैं, अर्थात किशोर। तो हम लोग जो एडोलसेंस वाले बच्चे हैं, एडल्ट होने की दिशा में हैं, उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं। क्लास 9 to 12 के बच्चों को हम लोग गीता चेतना अभियान, और ये पूरे काशी के लिए हो रहा है, इसलिए इसका टाइटल दिया गया है काशी गीता चेतना अभियान। इस माध्यम से हम लोग उनके बीच में जाकर के गीता जी के प्रति एक चेतना का भाव करने का प्रयास करेंगे। आजकल तो जेनजी ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, वो तो सोशल मीडिया पर है। ऐसे में आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी इस अभियान को आगे बढ़ाने में? देखिए, कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एक आत्मविश्वास और दूसरा संकल्प। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है, पहले देखिए संकल्प कराया जाता है। और यदि संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कार्य किया जाए और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित है कि सफलता अपने हाथ आती है। और इसका परिणाम हम लोगों ने करके देख लिया। 150 गांव की यात्रा का आपको मैं बता दूं, स्वरूप ऐसा था, मात्र 4 दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें ये बात निकल कर आती है। तो ये देखा गया कि आगामी 4 दिवस के बाद एकादशी की तिथि आ रही है। और एकादशी तिथि चूंकि बहुत श्रीमद् भगवद गीता में भी उसका उल्लेख है, पुण्यदायी माना जाता है। और 4 दिन के अंदर पूरी कार्य योजना बना करके 150 गांव के 2 संयोजक नियुक्त करके पूरी टीम बना करके हम लोग मैदान में आ गए और 150 गांव की यात्रा हम लोगों ने किया और बड़ी सफलतापूर्वक वो यात्रा रही। अंतिम दिन का कार्यक्रम जो था गीता प्रेरणा महोत्सव के रूप में सारनाथ में हुआ। आप लोग भी उसमें आमंत्रित थे, आए हुए थे। आप लोगों ने पाया होगा कि उस यात्रा से ही परिणाम ये रहा कि 150 से आज हम लोग 750 पर आ गए। 5 गुना बल बढ़ा है हम लोग का। आज 750 विद्यालयों में जाने का संकल्प हम लोग ले पाए हैं। तो निश्चित रूप से इसके पीछे ये जो 150 गांव की यात्रा रही उसका बल रहा हम लोग के साथ। अंतिम सवाल, ये जो आपका अभियान है ये किस प्रकार से संचालित होने वाला है? कितने लोग होने वाले हैं? कितने स्कूल होने वाले हैं? हमने अभी बताया आपको 750 के आसपास विद्यालय हैं। काशी के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसके अंतर्गत समस्त विद्यालय आ जाते हैं। सीबीएसई, एसएससी, यूपी बोर्ड और संस्कृत बोर्ड से संचालित सभी विद्यालयों में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि संख्या लगभग 750 की है, एक दिन में 1 से 2 विद्यालयों तक अपने कर्मियों की पीठ के लोग अगर पहुंचते हैं तो इसमें 1.5 से 2 वर्ष का समय लगना निश्चित है। ठीक है, हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये जो अभियान शुरू हो रहा है गीता को लेकर के, आजकल युवाओं की बात करें, थोड़ा ये सबसे दूर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कैसे युवाओं को ये प्रभावित कर सकता है? निश्चित तौर से ये जो दूरी बन चुकी है उसी दूरी को पाटने का कार्य तो कर्मयोगी पीठ कर रहा है। और इसका प्रयास विद्यालय के पहुंच करके विद्यालय पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एआई का इस्तेमाल करके हम लोग तमाम वीडियोग्राफिक्स मदद से और उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से, थोड़ा सा उसमें एंटरटेनमेंट भी रहना चाहिए, जिस प्रकार से बच्चे इसका जो महत्वपूर्ण जो इसका महत्व है उसको समझें। और ये पूरा प्रयास कर्मयोगी पीठ लगातार अपने कार्यकारिणी के साथ कर रहा है। एज ए युवा, आप जो युवा देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गीता से जुड़ें? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जो कि विश्व में इतना बड़ा दर्शन देता हो। और गीता जी की इतनी ज़्यादा अनुवादन पूरे विश्व की भाषाओं में हुआ है। अगर जहाँ से ये निकली है, जिस भारत भूमि से निकली, अगर हम लोग उससे दूर रहेंगे तो उसका कार्य नहीं होगा। क्या लगता है, क्या फीडबैक रहने वाला है? बहुत ही सकारात्मक फीडबैक मिलेगा और 700 विद्यालयों से शुरुआत हमने की है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सभी विद्यालय, जो 50,000 से अधिक विद्यार्थी हैं, सब में सकारात्मक जो परिणाम है वो हमें मालूम है। तो देखा आपने, कर्मियों की पीठ द्वारा शंखनाद काशी से किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो युवाओं का चरित्र निर्माण है उसको गीता से जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जो जेनजी है वो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गीता से, अपने इतिहास से वो दूर हो गया। इसके लिए इनका एक अनोखा कदम ये उठा रहे हैं। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।